दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की परंपरा के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करें खास उपाय, जानिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उनकी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। ये भी एक परंपरा है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रकृति की आराधना के पर्व गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व है। दोस्तों यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 2 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा और यहाँ पर मैं गोवर्धन बना रही हूँ और इसी के साथ में गोवर्धन महाराज के बारे में हम बातें करते रहेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन कुछ खास भोग भगवान के लिए बनाए जाते हैं। आप चाहें तो 56 प्रकार के भोग भी आप बना सकते हैं, चाहे 108 प्रकार के भोजन आप इस दिन बना सकते हैं। अब बात करेंगे गोवर्धन के पीछे की क्या है कहानी। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के गुस्से से बचाया था। साथ ही भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास कराया था। उस समय से ही भगवान कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां अर्पित करने लगे। गोवर्धन पूजा पर क्यों चढ़ता है भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग, जाने इसकी कथा। दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन व अन्नकूट पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय खास पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके मुताबिक इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज की पूजा की थी। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। दोस्तों मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और जानवरों को द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से बचाव के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत को पूजनीय माना गया और हर साल इसी तिथि पर विधि विधानों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट का प्रसाद भी तैयार किया जाता है, जिससे गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अन्नकूट प्रसाद का महत्व। तो इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसके लिए अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद विशेष होता है क्योंकि माना गया है कि जब बारिश के कारण सभी ने पर्वत का सहारा लिया था, तब भोजन के लिए जिसके घर में जो सब्जी उपलब्ध थी वह लेकर आए और सभी सब्जियों को मिलाकर आग पर पकाया गया। तभी से इस सब्जी को गोवर्धन का प्रसाद माना गया। अब बात करते हैं अन्नकूट चढ़ाने की पीछे की कथा। तो गोवर्धन पूजा के दिन ही मंदिरों में अन्नकूट उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न के मिश्रण, जिसे भगवान श्री कृष्ण के भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है तो कई जगह तेल की पूरी इत्यादि बनाई जाती हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किए जाने की मान्यता है। पूजा में लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। इस भोग का आधार यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जब अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तो दोस्तों इंद्र ने प्रसन्न होकर कृष्ण जी को और गोवर्धन महाराज को ये वरदान दिया था कि आज से तुम दोनों की पूजा होगी। तभी से ही ये पूजा होने लगी। और दोस्तों आपसे बात करते करते देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने गोवर्धन महाराज की आँखें। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, मुझे बांके बिहारी जी की आँखें बहुत पसंद है, तो मैं बड़ी बड़ी काली काली आँखें वही वाली बनाती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और यहाँ पे मेरी आकृति कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है और आँख, मुंह
मतलब कुल मिला के लड्डू गोपाल जी के फीचर्स मैंने तैयार कर दिए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ जो आटा होता है उसका मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। आटे से मैंने इनकी आउटलाइन कर दी और ये मेरे पास में गुलाबी और हरे गुलाल हैं जो होली के बचे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर कपड़ों के रूप में गोवर्धन में भर दूंगी। तो इससे ना ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे। आप चाहें तो इनको खील जो होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इनको फूलों से भी सजा सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इनको सजा दिया है। देखिए आप, ये पर्वत पे फूल बिछा दिए हैं। मोर पंख इनकी सबसे फेवरेट होती है, तो मोर पंख इनको ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे इनके कानों के कुंडल बना दिए हैं। गले में गेंदा के फूलों की माला मंगाई थी, वो पहना दी है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हों तो आप पहना सकते हैं, क्योंकि इनसे इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये 5-5 जो छोटे छोटे उपले होते हैं वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी खोर बना दी है, 2 गाय बना दी हैं, और यहाँ पे ग्वालिन बना दिए हैं। इन्हें मैं अभी कपड़ा उड़ाऊँगी। एक को पीले रंग का वस्त्र धारण कराऊँगी, एक को लाल रंग का। तो यहाँ पे अभी ये 5 जगह 5-5 उपले रखे जाते हैं हमारे यहाँ, और 5-5 इनमें सीखें लगती हैं। ये सभी चीज़ें पूजन में आती हैं। सभी चीज़ों का शाम को सभी चीज़ों की पूजा होगी, पंडित जी को बुलाया जाता है और फिर वो पूजन करके जाते हैं। हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, तो कहीं कहीं पे भोग 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, कहीं पर 108 प्रकार के भोजन बना के भोग लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पूड़े बनकर तब इनका भोग लगाया जाता है, तब इनकी पूजा होती है। तो सभी जगह की अपनी अपनी मान्यता है। और ये यहाँ पे मैंने सीख लगा दी है। सीखों में थोड़ी थोड़ी सी कॉटन सीखों में भी लगाई जाती है, थोड़ी थोड़ी सी कॉटन रुई जिसको बोलते हैं, ये 5-5 जो उपले होते हैं इनमें लगाई जाती है। आप चाहें तो इन्हीं से, अगर आपके पास में इस तरह की कोई ड्रॉ शीट नहीं है, या आप इस तरह से नहीं बना सकते, तो आप खील से या ये जो रुई होती है इससे भी इनके फीचर्स बना सकते हैं। तो ये थोड़ा मैं आइडिया आपको देती हूँ कि इस तरह से आप गोवर्धन महाराज को बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे मेरे गोवर्धन महाराज, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।